नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी एमसीडी न्यूज़ 24 से। जिस तरह से आपने एक फ़ोटो देखा, हमने विजुअल में चलाया है वो फ़ोटो। आज पूर्वी दिल्ली महापौर के निवास स्थान पर आम आदमी पार्टी द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन जो है मनोज त्यागी जो नेता विपक्ष हैं एडीएमसी के अंदर, उनके नेतृत्व में हुआ। इसलिए आप उनके पास पहुँचा हूँ ये जानने के लिए कि वो जो दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की मेहनत पर जो एक ज़ोरदार तमाचा प्रशासन या सरकार की तरफ से लगा है, उनकी रैंकिंग को बहुत डाउन दिखाकर उसके लिए ये प्रदर्शन किया गया। मनोज त्यागी से जानेंगे और कि किस तरह का सूरत हाल रहा वहाँ पे, किस तरह की बातें सामने आई और किस तरह की रणनीति पे काम हुआ और उसका निष्कर्ष क्या निकला। त्यागी जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। सफाई कर्मचारी एक बहुत ज़रूरी काम करता है, पूरे देश के उठने से पहले देश को स्वच्छ करने का काम करता है। आज उसकी मेहनत को दिल्ली में सराहने की बजाय उसके मुंह पर तमाचा मारा गया, उसकी मेहनत को नकार दिया गया, उसको दिल्ली में रैंकिंग को बहुत डाउन दिखाकर। क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये कर्मचारियों के ऊपर दोष नहीं है। ये दोष सबसे पहले उसका आता है मैनेजमेंट का, नेतृत्व का। जो उसका नेता होता है, जो मेयर होता है, चेयरमैन होता है, जिम्मेवारी उनकी बनती है। कमिश्नर की जिम्मेवारी बनती है। जो डैम्स के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया, क्योंकि इनके पास समस्त संसाधनों के होने के बावजूद ढलाव से कूड़े नहीं उठे। इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली की पेमेंट नहीं की। इन्होंने टिपर की पेमेंट की, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली एक एरिया में जाता है और दो टिपर के बराबर कूड़ा उठाता है जो ट्रैक्टर ट्रॉली, उसकी पेमेंट नहीं करी। तो और कर्मचारियों के वेतन को पूरे तरीके से नहीं दिया गया, उनका एरियर नहीं दिया गया। अभी भी 2-3 महीने का जो वेतन बकाया है। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की कमी है, अधिकारियों की कमी है, नेताओं की कमी है। सर, आज जिस तरह की स्थिति ये हो गई है, हम ये देख रहे हैं कि आज कर्मचारी जो है सड़कों पर आने के लिए तैयार है और आज से ही दिल्ली के अंदर जो है प्रदर्शनों की गिनती शुरू हुई है, जो अक्टूबर महीने तक पूरी चलेगी। जो अक्टूबर महीना में पूरा प्रदर्शनों में आज से जो शुरू हुई है सितंबर से, 3 सितंबर से। उसके बावजूद प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा। इसलिए तो कर्मचारी हताश है, परेशान है। उसको सैलरी नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जाना नहीं छोड़ रहा, काम करना बंद नहीं कर रहा। हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है नगर निगम में, हम इनके कान खोलने का काम कर रहे हैं कि इनके कान खुल जाएं। जो मेयर साहब हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के, आज हमने उनके कान खोलने के लिए किया कि आप अपने कान खोलिए और सुनिए हमारी बात को, सुनिए कर्मचारियों की बात को। कर्मचारी इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका वेतन नहीं दिया जा रहा समय पे। और साथ ही साथ क्या किया है इन्होंने कि इनके काम को ठेकेदारों को देने का जो काम किया है इन्होंने, एक मेट्रो नाम की कंपनी को इन्होंने ठेका दे दिया कूड़ा उठाने का। मैं समझता हूँ कि वो बहुत गलत कर रहे हैं इनके साथ, दिल्ली की जनता के साथ गलत कर रहे हैं। जो काम आप 100 रुपये में करा सकते हैं, आप उसको 200 रुपये में खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर जनता के पैसे का नुकसान है, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल है और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की मलाई खाने का एक रास्ता है। सर, यहाँ पे इससे जुड़ी एक सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से अचानक मेट्रो नाम की कंपनी की बात आई, निजीकरण की बात आई कर्मचारी के, और अचानक ही ये इस तरह के पेपर में और खबरों में ये खबर आई कि कर्मचारी की रैंकिंग बहुत कम है। कहीं ना कहीं ये इसमें किसी साजिश की बू तो नहीं आ रही? कर्मचारी को नीचे दिखाकर निजीकरण की तरफ धकेलने की साजिश तो नहीं है कहीं? ये उसी की बुनियाद है, ये उसी की बुनियाद है, क्योंकि इन्होंने पहले एमटीएस के माध्यम से कर्मचारियों का जो ठेकेदारों के माध्यम से लेने का काम किया। जगह जगह जो क्लर्क बैठे हुए हैं, जो टाइपिस्ट बैठे हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो कई तरह के लोग इन्होंने बाहर से हायर किए हुए हैं। इन्होंने माली हायर करने के लिए पास किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे पूरे नगर निगम को निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, ठेकेदारों के हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी है। और इसी से जुड़ा एक सवाल हो रहा है, बहुत अहम है, वो मैं रोकना चाहूँगा आपको, क्योंकि वो उस सवाल पर बात होनी बहुत ज़रूरी है आपसे। आप आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार के नेतृत्व में आज इस कुर्सी पर विराजमान है, नेता विपक्ष हैं आप। देखते हैं कि बीजेपी साजिश जो है एमसीडी पूरी तरह है और इसमें कोई दुराया नहीं है। जगह जगह पर निगम पार्षद जो है बीजेपी से मुताल्लिक है। लेकिन जब इंस्पेक्टरों की बात आती है, एएसआईओ की बात आती है, तो उनसे पैसा लेने के लिए निगम पार्षद जो है सबसे आगे है। और जब काम की बात होती है तो उसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र भी वो करवाने में वो निगम पार्षद सबसे आगे। कहीं ना कहीं ये कमी तो नहीं है उनकी बहुत बड़ी? निगम पार्षदों की कमी तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे तरीके से दिल्ली के अंदर
आज एमसीडी में उन्हीं की सत्ता है और जिनकी सत्ता होती है उन्हीं का चाबुक चलता है। तो सीधी सीधी बात है कि ये तो चाबुक से दोनों काम कर रहे हैं। जो छोटे तबके का कर्मचारी है उसको चाबुक मारने का काम कर रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठ करके भ्रष्टाचार की मलाई खाने का काम कर रहे हैं। सर, आज हम पूर्वी दिल्ली में ईडीएमसी के अंदर मौजूद हैं। आज ईडीएमसी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एमसीडी के अंदर कर्मचारियों को सबसे पहले मेरा यही संदेश है कि सब लोग एकजुट कर होकर के हमें साथ में काम करना है। हमें दिल्ली को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाना है। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं सत्ता में बैठ कर के, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि कर्मचारियों के हितों का हनन कर रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे बदलने की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए एक नैतिक कर्तव्य उनका बनता है कि वो जिम्मेदारी लें और वो इससे इस्तीफ़ा दें कि ये जिम्मेदारी हमारे बस की बात नहीं, आम आदमी पार्टी के हाथों में दें। हम उसको अच्छे तरीके से चलाएंगे, हम दिल्ली को नंबर 1 पे लेके आएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस बात का वादा करते हैं कि ये इस्तीफ़ा दे दें। हम इन्हीं कर्मचारियों के साथ, इन्हीं संसाधनों के साथ और इसी एमसीडी को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। खाली अपने कर्मचारियों का मोरल बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनके एक अंदर आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है। सर, आखिरी सवाल है बिल्कुल मेरा। निगम कर्मचारी या मैं कहूँगा सफाई कर्मचारी एक फुटबॉल है। जब वो गेंद फुटबॉल जो है आम आदमी पार्टी के पाले में होती है तो वो बीजेपी की तरफ केंद्र सरकार की तरफ धकेलते हैं, और जब उनके पाले में होती है तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ कर्मचारी का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है। उन्होंने नित नए काम करके दिल्ली का मान सम्मान ऊंचा किया है। बिल्कुल मानी जाएगी। पूरे दुनिया के लोग दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को देखने के लिए आए। अरविंद जी ने जो नए काम किए उनके एक्सपीरियंस लेने के लिए आए, उनको देखने के लिए आए कि कैसे हम अपने यहाँ उसको लागू करें। मोहल्ला क्लिनिक से पूरा संसार इंस्पायर्ड है, पूरा वर्ल्ड इंस्पायर्ड है, पूरी सरकारें इंस्पायर्ड हैं। और हमारे देश के भी कई राज्यों में उसको शुरुआत करने की, भाजपा शासित राज्यों में भी शुरुआत करने की उसकी अभी कई मुख्यमंत्रियों ने बात रखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ नगर निगम के अंदर हम बात करें कि भाई केंद्र सरकार ने गाड़ियाँ दी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ट्रक और लोडर और जेसीबी खरीदने के लिए तमाम पैसा ईडीएमसी को मुहैया कराया, और ये सारा संसाधन खरीदने के बाद आप किसी निजी कंपनी को उसका टेंडर दे रहे हैं, वो सारे संसाधन दे रहे हैं, वो ढलाव घर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कर्मचारी, ये हमारे जो कर्मचारी हैं ये इनके बस की बात नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियां ये ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। नगर निगम का एक एक कर्मचारी, वो सिर्फ उनको हौसला, हिम्मत और उनका जो मानदेय बनता है, जो उनकी तनख्वाह बनती है, जो उनका एरियर बनता है, वो उनको सही समय से मिलता रहे। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन रात मेहनत करके 4 गुना मेहनत करेगा और काम करेगा आपके लिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता बैठे हैं, कोई पार्षद का पति बिल्डिंगों से पैसे लेते हुए उसकी आवाज़ आती है, कोई पार्षद अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर से पैसे ले रहा है। जब आप सैनिटरी इंस्पेक्टर से पैसे लोगे और वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या 200 की जगह 50 होगी, तो आप 50 कर्मचारियों से क्या उम्मीद करते हो? तो भ्रष्टाचार की मलाई खा रहे हो आप लोग। कभी हौसले का हाथ आपने उनकी पीठ पे नहीं रखा, तो आप निश्चित तौर पे भ्रष्ट हो और आपको ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है आपकी। तो दोस्तों, ये थे पूरा स्पष्टीकरण अपने करते हुए उस सवाल पर जो आज सुबह से बहुत ज़्यादा पूर्वी दिल्ली के अंदर बात फैल रही थी कि महापौर के यहाँ जो प्रदर्शन हुआ और जो सफाई कर्मचारियों की रैंकिंग है दिल्ली में, वो बहुत कम के तौर पर दिखाई गई है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।